गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक्सपायरी पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकें बिना ट्रैप हुए, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग निफ्टी बैंक के चार्ट को वन डे टाइम फ्रेम पे चेकआउट करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ था। अभी यहाँ पे फाइनली मार्केट एक रेंज के अंदर में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे इसकी लोअर साइड जो लगी हुई है यहाँ पे 52,000 के आसपास लगी हुई है, जिसको हम वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और हायर साइड यहाँ पे मार्केट बार बार इस रेंज के आसपास यहाँ पे हायर साइड लगी हुई है, इस लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पे 53,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। 52,888 से लेकर 53,000 का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा आने वाला है। यहीं पे इसी के आसपास ये गैप भी यहाँ पे फुलफिल होता हुआ नजर आएगा, जो ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि ये रेंज का इंपॉर्टेंट लेवल लगा हुआ था, इसके ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश करी। एग्जैक्ट ये लेवल था वो जहां पे क्लोजिंग अच्छी नहीं हो पाई। एक दिन स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, एक दिन गैप अप खुल के वापस से नीचे आ गए, और अगले दिन फ्राइडे को तो गैप डाउन खुल के उसके अंदर में ही आ गए रेंज के अंदर। तो यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं। जहां पे फ्राइडे को, उसके बाद मंडे को और आज ट्यूसडे को, तीनों दिन आप देखेंगे तो ज्यादा कोई अच्छा मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आया है। आज के दिन भी प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। कल के दिन भी एक इम्परफेक्ट इनसाइड कैंडल बनी थी, आज उसके भी अंदर मार्केट घूमता रहा और भी कल से भी छोटा मोमेंटम हमें देखने को मिला। कल तो फिर भी मार्केट जिगजैग वॉलिटिलिटी क्रिएट कर रहा था मॉर्निंग में, आज तो वो भी हमें देखने को नहीं मिला। मॉर्निंग में जो फर्स्ट मिनट की कैंडल होती है, सिर्फ उसमें जो मोमेंटम हुआ वो हुआ, उसके बाद मार्केट पूरा दिन इस तरह से चौपी पड़ा हुआ था। और कल हमने सिंपल सा प्लान यही डिस्कस किया था कि एक ठीक ठाक मोमेंटम इंट्राडे में भी हमें जब मिल पाएगा जब मार्केट ये इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना चालू करता है। जहां पे लोअर साइड पे हमने डिस्कस करा था कि 200 वगैरह के नीचे निकलते हैं तो 52,000 के आसपास तक पहले जा सकते हैं, और अपर साइड पे हमने डिस्कस करा था कि 800 के ऊपर जाते हैं तो ये गैप फुलफिलिंग के लिए हम यहाँ पे सोच सकते हैं, जहां पे धीरे धीरे करता हुआ मार्केट बाइंग साइड पे जा सकता है। पर वो तक भी मार्केट ने लेवल्स को क्रॉस नहीं करा। जहां पे मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला वहीं पे पूरा दिन पड़ा रहा और एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। तो कल के दिन अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो एक मोमेंटम जब भी मिल पाएगा यहाँ पे जब मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है या फिर ब्रेकडाउन करता है। बीच में हमें ज्यादा कोई हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही कंफ्यूज बने हुए हैं तो हम यहाँ पे कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मार्केट को पहले डिसाइड कर लेने देते हैं कि उसको किस साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना है, तभी कोई मोमेंटम के लिए हम प्लान कर सकते हैं। बीच में हमें थोड़ा सा शांति से बैठे रहने की जरूरत है। आज के दिन भी आपने देखा होगा ज्यादा आपने ओवर ट्रेडिंग करने की, ओवरडू करने की कोशिश करी होगी, तो आज के दिन भी आपका हाथ जलता हुआ नजर आया होगा। कल भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि जब हम रेंज के अंदर में होते हैं तो यहाँ पे लोग ओवर ट्रेडिंग ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। उनको हर पल लगता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, और जाता कहीं पे भी नहीं है। वहीं की वहीं मार्केट ने जहां पे ओपन हुआ ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास क्लोज कर दिया है। और यूं भी आप देखेंगे तो ये एक छोटी सी रेंज है, इसके बाहर निकलेगा तो भी एक बड़ी रेंज के अंदर में हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो ज्यादा कोई बड़े मोमेंटम के लिए हम प्लान करते हुए नहीं चल सकते। इसके बाहर निकलते हैं तो छोटा मोटा मोमेंटम, जैसे ऊपर निकलता है तो ये गैप फुलफिल वगैरह के लिए धीरे धीरे करते हुए हम प्लान कर सकते हैं। नीचे निकलता है तो पहले 52,000 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, फिर इसके नीचे निकलते हैं तो ये हमारा मेजर सपोर्ट रहेगा, जो कि मैंने आपसे काफी पहले से डिस्कस कर रखा है 51,777 के आसपास। यहाँ पे 700 से 800 की रेंज में जो इस कैंडल का हाई लगा हुआ है, इस लेवल के आसपास हमारा मेन सपोर्ट आएगा। तो इस तरह से हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये ऑलमोस्ट हमें 480 से लेकर 500 पॉइंट्स के आसपास की ये रेंज देखने को मिल रही है। 500 पॉइंट्स हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं। तो अगर इसके बाहर जब मार्केट जैसे एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोज कर देता है, थोड़ी देर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तब फिर मार्केट 500 पॉइंट ऊपर के साइड पे दे सकता है या 500 पॉइंट नीचे की साइड पे दे सकता है। तो इस तरह से हमें प्लान करना है। बीच में हमें ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और प्लान सिंपल सा ये शेयर किया था कि ये प्रॉपर हमारी एक रेंज बनती हुई जा रही है, जिसकी हायर साइड ये लगी हुई है, लोअर साइड ये लगी हुई है। हायर साइड को अगर मार्केट को ब्रेकआउट करना है तो यहाँ पे थोड़ा गैप अप खोल के थोड़ी देर यहाँ पे सस्टेन करके जब ब्रेकआउट करता है तो छोटी क्वांटिटी से हम छोटे छोटे टारगेट पकड़ते हुए बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, ये गैप फुलफिल करने के लिए। और लोअर साइड पे मार्केट या फिर इसके नीचे निकलता है तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और फ्लैट के केस में हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन में कहीं पे खुल जाता है तो ये 500 का लेवल भी यहाँ पे बीच में आने वाला है। इसी के आसपास मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग करता हुआ रह जाएगा, जहां पे कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें नहीं मिल पाएगा। एग्जैक्ट वर्ड्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। और इंट्राडे में भी कोई बेस्ट मोमेंटम हमें कैसे मिलता, इनसाइड कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे, पर वहां पे वो तो होता हुआ नजर नहीं आया। उल्टा इनसाइड कैंडल के अंदर में भी एक इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है। सो रेंज काफी ज्यादा यहाँ पे श्रिंक हो चुकी है, मार्केट एकदम फ्लैट हो चुका है। तो एक मोमेंटम कल के दिन कैसे मिल सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, छोटा मोटा गैप अप खुलता है। उस केस में अगर मार्केट 500 के नीचे जा रहा है, जैसे अभी एकदम यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास हमने सपोर्ट ले रखा है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स वगैरह होल्ड करके बैठे होंगे, नीचे से यहाँ पे कुछ बायर्स बैठे होंगे, तो इसके नीचे जा रहा है तो हम सेलिंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जहां पे इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है अगर इस लेवल के आसपास हमारी कहीं पे ओपनिंग होती है। तो
डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं उस केस में भी हम यहाँ पे रेंज की लोअर साइड पे आ जाएंगे। तो अगर इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो हम सेलिंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। ये सारे लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आ सकते हैं। डायरेक्टली सिर्फ बड़ा गैप अप अगर खुल जाता है उस केस में क्या होगा, ये हमारे लिए सबसे कंफ्यूजिंग वाला केस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्केट ये ब्रेकआउट लेवल के आसपास कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस भी फेस कर चुका है। तो अगर मार्केट यहाँ पे 5-10-15 मिनट रुक के अगर फिर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के बाइंग में कम क्वांटिटी रखते हुए छोटे छोटे टारगेट्स प्लान कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले ये 800, 810, 830 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस आएगा। एक पहले ये हमारा यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है, पहले भी रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस आएगा, फिर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो 53,000 के आसपास रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये गैप फुलफिल होगा। तो इस तरह से मार्केट रुकता रुकाता छोटे टारगेट देता हुआ चलेगा अपर साइड पे। तो बेस्ट तो हमारे लिए वही है कि मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुले कुछ और यहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन करना चालू कर रहा है तो हम सेलिंग में अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं, जहां पे अच्छे से ट्रेल करते हुए। जैसे पहला टारगेट हमारा ये 200 के आसपास रहेगा, फिर इसके नीचे अगर निकलते हैं तो 52,000 के आसपास, फिर इसके नीचे तक यहाँ पे कुछ हम टारगेट प्लान करते हुए चल सकते हैं। जैसा कि एक्सपायरी पे ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो अभी यहाँ पे लोग क्या करके बैठे होंगे, ये 53,000 ये सब लेवल के आसपास यहाँ पे कॉल सेल करके बैठे होंगे। यहाँ पे लोगों ने एक वो बना रखा होगा स्ट्रेडल, जहाँ पे 52,500 का यहाँ पे कॉल भी सेल कर रखा होगा, पुट भी सेल कर रखा होगा। तो इससे थोड़ा दूर निकलते हैं ना हम, तब एक मोमेंटम हमें मिलना चालू होगा। अदरवाइज यहीं पे इसके पास चिपक के मार्केट खड़ा रहता है जैसा अभी खड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इसके पास ही ऑप्शन सेलर्स कोशिश करेंगे यहीं पे सारे प्रीमियम डीके होके यहीं पे मार्केट खत्म हो जाए। तो इससे जब दूर निकलना चालू करेगा या तो मार्केट ऊपर या फिर नीचे, तभी एक मोमेंटम हमें मिल पाएगा, जहां पे ये यहाँ पे राउंड नंबर लेवल है 53,000 का और ये यहाँ पे 52,000 का, इसके आसपास तक एक मोमेंटम हम प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से दूर निकलना चालू करता है तो। उसके साथ साथ क्या होगा, ये रेंज भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगी। इस तरह से हमें प्लान करते हुए चलना है। और ये रेंज हमें 500 पॉइंट के आसपास की, 490 480 पॉइंट के आसपास की 500 पॉइंट की रेंज देखने को मिल रही है। तो धीरे धीरे करता हुआ फिर मार्केट उतना पॉइंट्स हमें अप साइड पे या उतना पॉइंट्स लोअर साइड पे दे सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही है, मार्केट कहीं पे मूव ही नहीं करा आज के दिन, तो लेवल चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके अगर आपको दिखाता हूँ, सिर्फ जो फर्स्ट कैंडल में जो मूव हुआ उसके बाद मार्केट कहीं पे मूव करता हुआ ही नजर नहीं आया। जैसे ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ये यहाँ पे पहली कैंडल बनी जहाँ पे फर्स्ट सेकंड में मार्केट ये यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, हल्का सा नीचे टिक लगाया, वापस ऊपर आ गया। उसके बाद पूरा दिन एक फ्लैट लाइन में मार्केट काम करता रहा, जहां पे इसके बाद आप देखेंगे तो कोई एक अच्छी कैंडल तक भी हमें, एक 1 मिनट टाइम फ्रेम तक पे भी कोई अच्छी कैंडल हमें देखने को नहीं मिल रही है। और अभी मार्केट यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास बैक टू बैक सपोर्ट लेके खत्म हुआ है। तो बायर्स और सेलर्स यहाँ पे दोनों बैठे होंगे, मोस्टली बायर्स बैठे होंगे। और नीचे से भी यहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे आया है। मॉर्निंग में भी यहाँ पे बाइंग की कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। तो जब मार्केट इनको कुछ टारगेट करना चालू करता है तो एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल सकता है। वहीं पे सेलर्स को मार्केट कब टारगेट कर सकता है, क्योंकि मोस्टली सेलर्स तो जैसे यहाँ पे ये आए सेलर्स, इनको मार्केट ने ऑलमोस्ट इस रिट्रेसमेंट में हटा दिया होगा। जो अभी भी बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस मार्केट को इस जब यहाँ से ब्रेकआउट होना चालू होता है तभी वो अपना स्टॉप लॉस देना चालू करेंगे। इसलिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे रुके, नए सेलर्स वगैरह को इन्वाइट करे, उसके बाद फ्रेश स्टॉप लॉस आने के बाद जब यहाँ से निकलेगा तब एक अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। सो बाइंग के केस में तो सिर्फ वही प्लान मुझे अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे फ्लैट खुले इस जोन में कहीं पे नीचे जा रहा है या गैप डाउन खुल रहा है तो सेलिंग में हम अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। बाकी किसी भी केस में मैं ट्रेड लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, बीच में मार्केट चौपी बना हुआ है। जैसा आप देख सकते हैं रेंज के बाहर भी निकलते हैं तो अभी भी फिलहाल एक रेंज में रहेंगे हम। यहाँ पे लोअर साइड है रेंज की, ये रेंज की मेन हायर साइड है, ये हमारी मेन रेंज है, उसके अंदर ये छोटी रेंज हमें देखने को मिल रही है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले 1 डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। तो मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। यहाँ पे हर बार मार्केट पॉज लेके इनसाइड कैंडल वगैरह बना के ऊपर की साइड पे निकलता हुआ जा रहा है, जहां पे वापस से हमने यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बनाया था जैसा पहले बनाया था, उसको भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट करना चालू कर दिया है। और आज के लिए हमने सिंपल सा प्लान ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो या तो मार्केट फ्लैट वगैरह खुल के इसके ऊपर क्रॉस करना चालू करता है इनसाइड कैंडल के ऊपर, तो छोटे छोटे टारगेट्स हम प्लान करते हुए बाइंग साइड पे मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। जहां पे पहला टारगेट हमारा ये हायर साइड पे रहेगा 400 के लेवल के आसपास, फिर इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो यहाँ पे फर्दर मोमेंटम हम ट्रेल करते हुए प्लान कर सकते हैं। वहीं पे नीचे की साइड पे अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं, इसके लो को ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं, तभी हमें सिर्फ सेलिंग के बारे में यहाँ पे सोचना है। तो मार्केट यहाँ पे काफी अच्छा फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, थोड़ी देर होल्ड करके एक बाइंग में मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। और वैसे भी इस पॉइंट को मैंने आपसे कई बार शेयर कर रखा है कि जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो ये बहुत ही बेकार दिन होता है। मोस्टली तो हमें फिन निफ्टी की एक्सपायरी चौपी साइडवेज देखने को मिलती है और बैंक निफ्टी भी उसी की तरह से फॉलो करते हुए चलता है, क्योंकि दोनों का चार्ट ऑलमोस्ट सेम सा रहता है। मैक्सिमम कंपोनेंट दोनों के ऑलमोस्ट सेम है, तो कुछ ही कंपोनेंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है, तो चार्ट दोनों का ऑलमोस्ट सेम रहता है। पर वहीं पे जो निफ्टी 50 है उसके कंपोनेंट्स काफी डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। मोस्टली कंपोनेंट्स वहां पे अलग हैं। तो निफ्टी 50 अलग तरह से मूव करता हुआ नजर आता है फिर निफ्टी के दिन पे।
जहां पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है। तो इस बात को पहले भी एक बार वीकेंड स्पेशल वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जब फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो वहां पे अगर उसमें मोमेंटम होता हुआ नजर नहीं आ रहा या वो साइडवेज पड़ा हुआ है तो निफ्टी 50 को हम ट्रैक करते हुए चल सकते हैं। जो लोग भी वीकेंड स्पेशल वीडियोस को चेकआउट नहीं करते हैं, कर लिया कीजिए, वहां पे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे जिससे आपको ट्रेडिंग में काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे। सो अभी फिलहाल यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल नहीं होता, वापस से मार्केट इसके नीचे नहीं आता, तब तक हम अग्रेसिव होकर सेल करने के बारे में तो नहीं सोच सकते। यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट वगैरह भी हमें देखने को मिल रहा है जहां पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर फ्रेश ऑल टाइम हाई आज के दिन हम बनाते हुए नजर आए हैं जो कि 24,443 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो मार्केट काफी अच्छा ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा है। तो सिंपली यहाँ पे आज के दिन एक मोमेंटम होती हुई नजर आई है, तो कल के दिन अगर इसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करता है तो कुछ पॉइंट्स हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की अगर हमें जगह मिल रही है, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड हमारा फॉलो हो रहा है तो। अदरवाइज यहाँ पे ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, वहां पे वो साइडवेज पड़ा हुआ है, तो उसमें अगर कुछ मोमेंटम निकलती है, कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे मैं प्लान करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। इसमें कल के दिन में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। फिर भी अगर मार्केट यहाँ पे प्लान करना है तो अगर फ्लैट यहाँ पे इस जोन में कहीं पे खुलता है, वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं, छोटे टारगेट्स, जहां पे नेक्स्ट हमारा टारगेट ये 500 के साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास रह सकता है। और वहीं पे सेलिंग का तो सिंपल सा प्लान है, जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होना चालू नहीं होता, आज के लो के नीचे हम आना चालू नहीं करते, तब तक यहाँ पे सेलिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड में बना हुआ है। छोटी मोटी कोई इंट्राडे में सेलिंग आती है उसको भी मार्केट काफी अच्छे से कवर करता हुआ जा रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं जहां पे ये कुछ लेवल से ट्रेंड लाइंस को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता तब तक सेलिंग का तो यहाँ पे अग्रेसिव होकर कोई सवाल नहीं बनता। काफी अच्छा मार्केट अपसाइड पे मूव करता हुआ जा रहा है। जैसा आप देखेंगे आज के दिन मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास खुला, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करा, और जैसे हमने प्लान भी किया था कि यहाँ से ऑप्शन सेलर्स बैठे हैं, यहाँ से मतलब यहाँ से कॉल सेलर्स बैठे हैं, यहाँ से पुट सेलर्स बैठे हैं, तो मार्केट इसके बीच में थोड़ा सा चॉपी बना रहेगा। जब इसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करना चालू करता है तभी मार्केट कुछ मोमेंटम दे पाएगा। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जिगजैग करता हुआ धीरे धीरे ऊपर की साइड में जाता रहा, जहां पे मार्केट ने इसके ऊपर यहाँ पे एक ब्रेकआउट वगैरह भी किया है। तो अभी जैसा यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है और बैंक निफ्टी अभी भी रेंज के अंदर में पड़ा हुआ है, तो या तो बैंक निफ्टी भी इसको कैचअप करना चालू कर दे, वहां पे भी ब्रेकआउट वगैरह होना चालू हो जाए। बैंक निफ्टी इस तरह से पड़ा हुआ है, वो भी अगर ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है तब तो फिर ये कैरी फॉरवर्ड में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह हमें दे सकता है। अदरवाइज जैसे मार्केट बैंक निफ्टी इसके अंदर में पड़ा हुआ है तो ये भी यहाँ पे हो सकता है थोड़ा जिगजैग करता हुआ नजर आए। आज के दिन इसमें भी कोई बड़ा मोमेंटम इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। और बैंक निफ्टी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा था, रीजन मैंने आपको बता दिया, फिन निफ्टी को वो फॉलो करता हुआ चलता है। इस तरह से आपको सारा सीक्वेंस समझना चाहिए कि क्यों, किस वजह से, क्या रीजन से क्या चीज हो रही है। सो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी की वजह से नहीं हो पाया। अब कल के दिन देखते हैं बैंक निफ्टी अगर रेंज को ब्रेकआउट करता है तब तो ये यहाँ पे ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, यहाँ पे फ्रेश ऑल टाइम हाई बना चुका है, रेजिस्टेंस के ऊपर भी निकल चुका है, तो इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड में कुछ पॉइंट्स हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज बाकी कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह भी खुलता है तो यहाँ पे वापस से जिन बायर्स की ये रैली मिस हो गई है वो यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करेंगे। और सेलिंग के लिए तो कोई मोमेंटम, फर्स्ट मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम भी जब मिल पाएगा जब यहाँ पे मार्केट इस लेवल के नीचे वापस से आना चालू करता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके काफी अच्छे से ये पहले रेजिस्टेंस लगे हुए थे, इनको ब्रेकआउट करना मार्केट ने चालू किया है। तो इसके नीचे जब कुछ आते हैं तब यहाँ पे ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास भी आ जाएंगे, ये ट्रेंड लाइन ऊपर आ जाएगी, तब इसके नीचे कुछ ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तभी हम यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। बीच के एरिया को वापस से मैं अवॉइड करना पसंद करूंगा क्योंकि यहाँ पे वापस से कॉल सेलर्स डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। जैसे मार्केट यहाँ पे बीच में टाइम पास कर रहा है तो यहाँ से कॉल सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से पुट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी, तो बीच में मार्केट टाइम पास करता हुआ रह सकता है। तो निफ्टी 50 ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा, बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छा है, वहां पे अगर कुछ मोमेंटम मिलती है तो कल के दिन अच्छा मूव मिल सकता है। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, कोई भी मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं करे हैं। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी, थैंक यू।